तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द रिवेंज ऑफ येफिंग का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। इसका पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो येफिंग था वो वहाँ पर उस ड्रैगन एम्पायर कैरेक्टर में अपीयर हो जाता है, जहाँ पर तभी वहाँ पर एक लड़की अपीयर हो जाती है। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की अभी भी येफिंग को वहाँ पे हील कर रही थी, जहाँ पर वो उसको मास्टर कर रही थी। तभी येफिंग का बॉडी से एक एनर्जी बीम आसमान की तरफ जाता है, जहाँ पर हम उस हुआंग का सीन देखते हैं, जो कि जब इसको देखता है इस एनर्जी बीम को, तो वो वहाँ पर रेस्पेक्ट देने लगता है। देख उन दोनों लड़कियों का समझ में नहीं आता है। तो तभी हम देखते हैं कि एक ड्रैगन अपीयर हो गया था, जो कि उस येफिंग के फोरहेड पर एक मार्क था, उसके अंदर चला जाता है उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो तभी हम येफिंग को उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सीन देखते हैं, जहाँ पर वो ड्रैगन बोल रहा था कि तुम यहाँ पर होश में आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर पुकार रहा हूँ। तभी येफिंग उसको देखकर हैरान था। तभी वो ड्रैगन बोल रहा था कि मेरा नाम ड्रैगन एम्परर है, तो तुम्हें मुझे यहाँ पर रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो तभी येफिंग उसको रोकते हुए बोल रहा था कि रुक जाओ, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर समन ही क्यों किया, क्योंकि तुम्हारा तो यहाँ पर बस एक स्पिरिचुअल बॉडी है। तो ये बात सुनकर वो ड्रैगन बोल रहा था कि मुझे तुम्हारा यह बॉडी चाहिए, और फिर उस पर प्रेशर डालने लगता है, जहाँ पर उस प्रेशर से येफिंग को भी दिक्कत हो रहा था। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सुप्रीम स्क्रिप्चर था वो वहाँ पर एनर्जी वेव जनरेट करने लगता है, जिसके कारण वो ड्रैगन उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था, और वो बहुत ज़्यादा पीछे चला जा रहा था, चला ही जा रहा था। वो अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा था। तभी वो येफिंग से भीख मांगने लगता है, क्योंकि अगर वो नहीं रुकता तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर जाकर खो सकता था। तो तभी येफिंग को यह पावर को रोक लिया था। तो तभी ये उसका येफिंग का यह पावर देख वो बंदा हैरान था। वो ड्रैगन सोच रहा था कि यह पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो तभी वो बोल रहा था कि इस बंदे को देख कर ऐसा लगता है कि यह बस एक नॉर्मल सा बंदा है, लेकिन इसका पावर वो वाकई में बहुत ज़्यादा पुराने ओल्ड कल्टिवेटर का जैसा लग रहा है। और फिर तभी वो बोल रहा था कि अगर मेरा यहाँ पर स्पिरिचुअल बॉडी होता। तो तभी येफिंग उसका बात काटते हुए बोल रहा था कि तुम्हारा यह हालत 9 हेवन डाव पैलेस ने किया है। तो तभी वो ड्रैगन बोल रहा था कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। बता रहा था कि जब 10,000 साल पहले मैं यहाँ पर डिवाइन रिलम में एंटर करने वाला था, मैं ब्रेक थ्रू कर रहा था, तो उस समय अचानक से 9 हेवन डाव पैलेस ने मुझ पर अटैक कर दिया। और वो अपना कहानी बता ही रहा था कि ये फिर वहाँ पर उसका बात काटते हुए बोल रहा था कि अच्छा, तुम लोग तुम्हें यहाँ पर पपेट के रूप में यूज़ करना चाह रहा था, लेकिन तुमने अपना बॉडी को एक्सप्लोर करके यहाँ पर अपना स्पिरिचुअल एसेंस को बचा लिया। तो यह बात सुनकर वो ड्रैगन हैरान था, क्योंकि येफिंग को वह सारा बात पता था जो कि उसके साथ हुआ है, और उसको लग रहा था कि कहीं येफिंग भी इस सब चीज़ से गुजर तो नहीं चुका है, जो कि कहीं ना कहीं सही बात है। तो तभी वो ड्रैगन बोल रहा था कि मैंने जब वहाँ पर कि देखो, वहाँ पर मेरा बॉडी ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता था, इसलिए मैंने वहाँ पर एक अल्टर अपीयर कर लिया ताकि मैं वहाँ पर जिंदा रह सकूँ। और फिर मैंने वहाँ पर एसेंस को वहाँ पर एक क्लैन को सौंप दिया ताकि वो मेरा मदद कर सके। लेकिन अफसोस वो 9 हेवन डाव पैलेस ने, तो येफिंग बोल रहा था कि अच्छा, तो वो क्लैन जो है फियोनिक्स फायर क्लैन है। तो वो ड्रैगन बोल रहा था कि हाँ, और जो तुम्हारे पास क्रिम्सन फेदर आर्मर है वो मैंने ही क्रिएट किया है, तो तुम्हें जब वो मिल चुका है तो तुम मेरे लिए एक फेवर ओन करते हो, तो मेरा काम तुम्हें करना पड़ेगा। तो येफिंग बोल रहा था कि वो क्रिम्सन फेदर आर्मर बहुत ज़्यादा समय से डिसअपेयर हो रखा था, तो मैंने उसे फाइंड आउट किया, तो अब मेरा है, तुम्हारा नहीं। देखते हैं कि येफिंग यहाँ पर से जाने लगता है। बोल रहा था कि यह वाकई में बकवास था तुमसे बात करना, और उसने वहाँ पर सुप्रीम स्क्रिप्चर की मदद से बैरियर भी क्रिएट कर लिया था, जहाँ पर वो ड्रैगन वहाँ से उसको रोकने के लिए कोशिश करता है। बोल रहा था कि रुक जा, तुम्हें आखिर में चाहिए क्या। तो येफिंग बोल रहा था कि देखो, तुम मुझे अपना सोल पावर दो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल बॉडी वापस से क्रिएट करके ला के दूंगा। तो वो ड्रैगन बोल रहा था कि मैं तुम्हारा मदद क्यों करूँ। तो येफिंग बोल रहा था कि ये सब बकवास बंद करो, क्योंकि मैं जो है तुमसे भी ज़्यादा 9 हेवन डाव पैलेस से नफरत करता हूँ। तो तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन मान गया था, और उसने अपना वहाँ पर सोल पावर उसके अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर कुछ समय के बाद वो रुक जाता है अपने सोल पावर ट्रांसफ़र करने से। जहाँ पर हम देखते हैं कि येफिंग यानी कि येफिंग जो है वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो ड्रैगन उसके अंदर वापस चला जाता है, जहाँ पर उसने ब्रेक थ्रू भी कर दिया था। तभी वो ड्रैगन बोल रहा था कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व करने की बात है कि जो मेरा सोल है वो नॉर्मल सोल नहीं है, क्योंकि इसकी मदद से तुम अपने मेडियम को भी सही कर सकते हो। तो तभी येफिंग उसको बोलता है कि अब जब तुम यहाँ पर हो ही, तो तुम मुझे टॉन्स वन रियलम पर ब्रेक थ्रू करने में मदद करो। तो बात सुनकर वो
वो ड्रैगन बोल रहा था कि देखो जो लेजेंडरी बाइटन स्टेज है वो वाकई में बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन तुमको जो 100 ट्रिब्यूलेशन से गुजरना पड़ेगा। अब बोल रहा था कि वैसे भी मैं तुम्हारा मदद क्यों करूँ, तो नीफिंग बोल रहा था कि मेरा मदद करना यानी कि तुम्हारा मदद करना बात बराबर है। तो तभी वो ड्रैगन बोल रहा था कि ठीक है मैं तुम्हारा मदद करता हूँ टोंसवान रियलम में एंटर करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से येफिंग के ऊपर एक सेलेस्टियल चेन अपीयर हो गया था, जहाँ पर वो यह देख कर वो ड्रैगन बोल रहा था कि अरे सेलेस्टियल चेन, तो ऐसा लगता है कि तुम जितने बार भी ब्रेक थ्रू करोगे तुम्हें यह सेलेस्टियल चेन भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो तभी अचानक से वहाँ पर येफिंग के चारों तरफ 8 सेलेस्टियल चेन अपीयर हो जाते हैं। तो यह देख कर वो ड्रैगन भी हैरान था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इन चेन को ब्रेक करना। जहाँ पर वो समझ जाता है कि फैंग हाओ ने 9 हेवन डाव पैलेस के साथ फाइट किया था, बहुत ही ज़्यादा भयानक। तो तभी वो ड्रैगन बोल रहा था कि देखो कि मैं तुम्हारा मदद करता हूँ इस चेन को ब्रेक करने में, और ये मेरा पहली बार है कि मैं अपना ज़िंदगी यहाँ पर जोखिम में डाल रहा हूँ। और फिर तभी वो एक चेन को पकड़ के आसमान में चला जाता है, और फिर तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन बहुत ज़्यादा मुश्किल से एक चेन को ब्रेक कर पाता है, वो मरते मरते बचता है। लेकिन तो तभी वहाँ पर येफिंग वहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद 3rd लेवल ऑफ टोंगसवान रियलम में पहुँच गया था, जहाँ पर तभी वो ड्रैगन बोल रहा था कि देखो मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आराम करना चाहता हूँ, तो अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो हमें ना जगाना। लेकिन स्टोन में कन्वर्ट होने से पहले बोल रहा था कि देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा एक बेहतरीन गिफ्ट छोड़ के जा रहा हूँ। तो तभी वहाँ पर येफिंग उसको स्टोन में कन्वर्ट हुआ देख बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर येफिंग को होश आ जाता है ओवरवर्ल्ड में, जहाँ पर वो लड़की देख कर उसको ग्रीट करने लगती है। लेकिन इस चक्कर में येफिंग का सर के ऊपर चोट लग जाता है अचानक से वहाँ पर गिरने के कारण, जहाँ पर वो लड़की बहुत ज़्यादा डर गई थी, बोल रही थी कि मास्टर क्या आप ठीक हैं। तो ये बात सुनकर येफिंग उसको देखने लगता है, बात कर रहा था कि क्या यही वो गिफ्ट है जिसके बारे में वो ड्रैगन बात कर रहा था। लेकिन तभी वो बात करते करते वहाँ पर एक अटैक कर देता है। अब बोल रहा था कि क्या तुम यहाँ पर बाहर नहीं आना चाहते हो। और फिर वो लड़की भी तैयार थी फाइट के लिए, लेकिन येफिंग उसको साइड रहने के लिए बोल रहा था कि मैं इसको संभाल लूँगा। जहाँ पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बाइसिंग क्लैन के और ज़्यादा बंदे आ जाते हैं, जहाँ पर यह देख कर येफिंग बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट हो गया था। तो तभी वहाँ पर वो सारे बंदे को लग रहा था कि जो येफिंग है वो अभी भी बाइडन स्टेज पर है, जहाँ पर लोग खुश हो गया था उसको मारने के लिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि येफिंग भी तैयार हो गया था अपना स्वॉर्ड निकाल के, और फिर वो उन पर अटैक भी करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका अटैक इतना ज़्यादा स्पीड का था कि उसको भी समझ में नहीं आता कि आखिर में वो इतना स्पीड से कैसे यहाँ पर आ गया। और फिर वो खुश हो गया था क्योंकि उस ड्रैगन एम्परर का सोल पावर वाकई में बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ था, उसका स्पीड 10 गुना बढ़ चुका था। जहाँ पर येफिंग का यह पावर देखकर बाकी सबको लग रहा था बाइसिंग क्लैन वाले बंदों को कि येफिंग यहाँ पर भागने का नाकामयाब कोशिश कर रहा था। जहाँ पर वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रहा था कि लोग कह रहे थे कि बाइटन स्टेज वाला बंदर ने पूरे सियांग सिटी को अप और डाउन कर दिया, लेकिन ये तो बस एक गधा है, एक कचरा है। लेकिन तभी उन लोगों को भी एहसास हो गया था कि येफिंग यहाँ पर 3rd लेवल ऑफ टोंगसवान रियलम में है। तो येफिंग यहाँ पर एटीट्यूड में आते हुए बोल रहा था कि हाँ मुझे यहाँ पर लेवल ब्रेक थ्रू करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। और उसने एक बंदे को मार भी दिया था, जहाँ पर वो बोल रहा था कि अब मैं यह चीज़ को सही से यूज़ कर सकता हूँ। और उसने बहुत ज़्यादा शानदार तरीक़ा से एक स्लैश अटैक किया था, और ये देखने में वाकई में बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा था उसका यह मूव। और तभी उसने उन सारे बंदों को मार दिया था, और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।